नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज की खबर ऐसी है जो आप हिल जाएंगे। और हिल जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूं? लगातार मैं ब्रेकिंग आपके लिए लेके आ रहा हूं। लगातार एक और ब्रेकिंग है, लेकिन वो कल बताएंगे। आज का ब्रेकिंग पहले ले लीजिए। आज का ब्रेकिंग है कि आप की लड़ाई जो इतने सालों से चली आ रही थी, उस लड़ाई को आपने जीत लिया है। और अब वो जितने लोग क्यूबाई नेटवर्क पर, हालांकि उसकी संख्या इक्का दुक्का होगी, अधिकतर तो आपका साथ अभूतपूर्व रहा है इस अभियान में। बगैर आपके साथ के यह अभियान चल नहीं सकता था। लेकिन इक्के दुक्के लोगों के मन में शंका होती थी कि क्या होगा, यह लड़ाई कैसे अंजाम तक पहुंचेगी। हमने बहुत शुरुआत में कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब प्राकृतिक न्याय होगा। तो एक खबर जो मैं कल ब्रेक करूंगा नीलेश ओझा जी के साथ, उसकी सारी डिटेलिंग ले रहा हूं। सारे तथ्य सबूत के साथ हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन आज की जो ब्रेकिंग है मित्रों, क्यों मैं कह रहा हूं कि आप जीत गए हैं? दिशा सालियान का केस अब पूरी तरह से आपके पक्ष में आ गया है। दुनिया की कोई शक्ति अब उसे नहीं कर सकती। और फिर से मैं अदालत का आभार प्रकट कर रहा हूं, और खास तौर से चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी का, जिनके एक रवैये ने, एक दिन की हियरिंग ने पूरा मामला पलट दिया। और फिर मैं आभार प्रकट करता हूं देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का, कि उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया है जो देश की न्यायालय अब गरीबों के प्रति, कॉमन मैन के प्रति, लाचार, असहाय, बेसहारा के प्रति संवेदनशील हो रही है। और आम लोगों के मन में अदालत के प्रति भरोसा जग रहा है। मैं अक्सर यह बोलता रहता था कि साहब, अदालत अगर करप्ट हो जाएगी तो क्या खाएंगे? सोना चांदी खाएंगे क्या? आप टॉप मोस्ट पोस्ट पर हैं, आप जज हो चुके हैं, आप न्यायाधीश हैं, न्याय के पद पर बैठे हैं जहां से आपको न्याय डिलीवर करना है। फिर आप क्यों बिकेंगे? इस पद को पाने के लिए तो लोग लालायित रहते हैं। इसलिए हमारे माननीय जजों ने लाज रख ली कि कॉमन मैन अब पूरा शक्तिशाली खुद को महसूस करेगा। और दिशा सालियान का केस नजीर बनेगा, जहां इतने पावरफुल नेताओं को घुटने टेकने पड़ेंगे। मित्रों, कल मुझे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने, बल्कि एक नहीं, उनके साथ दो दो तीन तीन लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से, बल्कि उन्होंने सूचना दी, और मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर के प्रति फिर आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने सूचना दी कि आशुतोष जी, आपकी लड़ाई जीत की तरफ बढ़ गई है, जीत हो गई है आपकी। हमने पूछा कैसे? कहा, कल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो लेडी हैं, उन्होंने एक खत लिख दिया है, पत्र लिख दिया है, लिखित पत्र में कहा है कि अदालत का रवैया साफ हो गया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने 174 सेक्शन के तहत जो इंक्वायरी की दलील है उसको खारिज कर दिया है। और इस केस में अदालत अब 174 सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब आपके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी फजीहत, फटकार और वर्दी जाने की भी बात के लिए तैयार रहिए, या आप अदालत के मूड को भांपते हुए अविलंब अगर कुछ उनके गुस्से को शांत कर सकते हैं तो अविलंब एफआईआर कर लीजिए और उसकी रिपोर्ट दीजिए कि हमने एफआईआर कर दिया है। साथ ही साथ
जिस 174 के तहत जांच की बात आप कर रहे हैं, उस जांच की रिपोर्ट को अदालत के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। सबसे खास बात क्या है मित्रों, 5 साल हो गए, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जांच की रिपोर्ट मांग रहे हैं, नहीं मिला। सतीश सालियान के वकील श्रीमान नीलेश ओझा जांच की रिपोर्ट मांग रहे हैं, नहीं मिला। अदालत कह रही है कि कहां है आपकी जांच रिपोर्ट, वो दे दीजिए, नहीं दिया। अब ये पुलिस वाले जांच किया कि नहीं किया ये पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने जांच कर लिया, तो जांच कर लिया तो रिपोर्ट अदालत में सुपुर्द कर दीजिए। उन्होंने रिपोर्ट सुपुर्द किया नहीं, सतीश सालियान को भी रिपोर्ट दिया नहीं, तो रिपोर्ट कहां गया और आप किस तिजोरी में उस रिपोर्ट को बंद रखना चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अगर वो एक्सीडेंटल डेथ था तो इसे छिपा क्यों रहे हैं, तिजोरी में बंद क्यों कर रहे हैं? सतीश सालियान मांग रहे हैं, उनको दे दीजिए रिपोर्ट। अदालत मांग रही है, दीजिए रिपोर्ट। और 174 का सेक्शन यहां लागू नहीं पड़ता। ये पढ़ता मैं मराठी के हिसाब से बोल रहा हूं, हमारे जो मराठी दर्शक हैं वो जल्दी से समझ जाएंगे। यहां नहीं जमता, सेक्शन 174 इस केस में नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? इसलिए नहीं जमता कि जब गैंगरेप और हत्या का कंप्लेन आ जाता तो फिर सेक्शन 174 का रिपोर्ट या जांच का खेल नहीं जमता। वो सेक्शन यहां पर नहीं जमता, सीआरपीसी का 174 नहीं जमता। तो सीआरपीसी में अब बदलाव होना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदया ने साफ साफ कह दिया कि साहब मेरी जान फंसी हुई है, मैं जेल नहीं जाऊंगी। और बड़ी मुश्किल से मैंने जो पक्ष है उनके वकील को उनसे अनुरोध किया था कि मेरा नाम प्रोसिक्यूशन से हटा दीजिए, मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो आपने डिमांड किया है, भले ही शैलेंद्र नगर कर कराने दीजिए। तो अब लेडी प्रोसिक्यूटर ने ईमानदारी का रास्ता चुन लिया, क्योंकि अदालत ने अपना मंसूबा पिछली हियरिंग में बता दिया और कह दिया, बड़े पुलिस ऑफिसर, छोटे पुलिस ऑफिसर, नेता, अभिनेता, जिनसे भी आपको संपर्क करना हो संपर्क कर लीजिए और 2 सप्ताह के बाद आप हमें यह बताइए कि एफआईआर क्यों नहीं किया। सिंपल बात है, क्योंकि पहला सवाल माननीय चीफ जस्टिस की तरफ से आया था कि इस केस में कोई एफआईआर अभी तक हुआ है क्या? हुआ ही नहीं। तो जब कंप्लेन आया तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो 174 के तहत हम कर रहे हैं जांच। तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि 174 यहां नहीं जमता, कंप्लेन यहां पर है, दिशा के पिता का कंप्लेन है, तो फिर एफआईआर होना है। गैंगरेप और हत्या का मामला है, गंभीर आरोप है, इस पर एफआईआर होना है। तो एफआईआर हुआ क्या? कहा एफआईआर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो 174 यहां नहीं जमता। ये चीफ जस्टिस के वक्तव्य हैं। कांपने लगे हैं अब ये आरोपी, कांपने लगे हैं। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जिन लोगों ने खास तौर से क्यूबाइट नेटवर्क को हतोत्साहित करने की कोशिश की, जुर्रत की कि ये तो ऐसे ही कैंपेन चला रहे हैं, अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, हमें टीआरपी नहीं मिल रही है लेकिन अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, केस तो खत्म है। बड़े बड़े नामी पत्रकार बैठ करके टेलीविजन चैनल पे, बड़े बड़े सूरमा एडिटर, अपनी बीवी को राज्यसभा भेजने वाले, चार्टर प्लेन से जाकर के इंटरव्यू लेने वाले, कोविड के दौरान विनय तिवारी को क्वारंटीन हो गया, पत्रकार को लेकर इंटरव्यू मिल गया। और बड़े बड़े पत्रकार अंग्रेजी में बोल रहे हैं, व्हाट द हेल क्यूबाइब इज डूइंग, नॉट कमिंग इन फ्रंट एंड on front and saying on camera, but in a closed door, what the hell QIB is doing? In a closed door, they are talking to each other. अपने में बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं, क्यों? हैबिटेट सेंटर में बैठ करके
पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। मूर्खों की जमात, अज्ञानियों की जमात, दलालों की जमात इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ करके दलालों की जमात पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं और क्रिमिनल को बचा रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खुलेआम खत लिखा है पुलिस वालों को, कहा है ये नहीं चलेगा, आपको एफआईआर करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट आपने बनाई है, जांच रिपोर्ट, वो अदालत